हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली लव राशिफल है जून 2024 का है। यूं तो हम मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के अलग अलग 12 वीडियोस आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्द पहुंचाए जाएं। और आज की जो चर्चा है ये सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लियो असेंडेंट बनता है उनके विषय में है ये चर्चा। और जैसा कि आप और हम सब जानते भी हैं कि जब भी चाहे वो राशिफल हो चाहे वो लव राशिफल हो, जब भी चर्चा राशिफल की होती है तो जो भी रिजल्ट्स जो हम आपके साथ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं आपके को, तो वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम बताते हैं। जैसा भी ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में रहती है उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स बनते हैं वो ही हम आपसे डिस्कस करते हैं। और जब लव राशिफल की बात हो रही हो तो फिर 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी डिस्कशन आपके साथ होती है। और उनमें से सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो सिंगल जातक हैं उनकी बात करते हैं पहले तो हम कि भाई आप अगर सिंगल हैं तो क्या इस महीने कुछ ग्रहों का ऐसा संकेत है, क्या ऐसा सपोर्ट है कि आपके लिए कि आपके जीवन में भी कोई मित्र आपका आ जाए आपके मनपसंद। कई बार क्या होता है कि आप जिसको पसंद कर रहे होते हैं या जिसके लिए आपके दिल में चाहत होती है उसको आप पाना चाहते हैं, लेकिन चाह करके भी पा नहीं पाते। ऐसा बहुत होता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि ग्रह आपको उस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको ग्रहों का सपोर्ट वहां पर नहीं मिल रहा है बिल्कुल। और अगर अपनी इच्छा के मुताबिक आपको आपका प्यार मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ग्रहों का पूरा सपोर्ट था, तभी ऐसा संभव हो पाया। तो प्रिय साथियों, सिंगल का मतलब क्या है? बहुत लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि सिंगल का कहने का मतलब क्या है। सिंगल तो सिंगल ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई, मान लीजिए उनका कोई मित्र आ गया, मेल फीमेल, कुछ समय तक रहा, कुछ दिनों तक रहा या कुछ और लंबे टाइम तक रहा, लेकिन फिर उसके बाद वो उनके जीवन से चला गया। और फिर जब वो चला गया तो आपका कहीं दूसरी जगह भी कोई संबंध नहीं है तो आप सिंगल कहलाएंगे। दूसरा कि भाई आपकी मैरिज हुई थी, आप मैरिड भी थे, लेकिन किसी भी कारणवश कोई भी ऐसा कारण बना कि जो आपका जीवन साथी था वो आपके जीवन से चला गया लाइफ से, चाहे वो अलग हुआ, चाहे सेपरेट हुआ या जो भी हुआ, अब वो आपके जीवन से उसमें नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, आपके साथ अटैच नहीं है, तब भी आप सिंगल हैं। और तीसरी बात ये कि भाई आप यदि किसी को पसंद कर रहे हैं, खाली पसंद करना ही काफ़ी नहीं होता, किसी के विषय में कुछ अच्छा सोचना ही काफ़ी नहीं होता जब तक कुछ और चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ। जब तक आपका उनके साथ संपर्क ना हो, उनके साथ कॉन्वर्सेशन ना हो, और जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे भी आप दोनों संतुष्ट होना आपका ज़रूरी है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर बातचीत हुई, आप संतुष्ट नहीं हुए या वो आपसे सेटिस्फाई नहीं रहे, बातों से खुश नहीं हुए, तो ये बात जो है बीच में ब्रेक भी हो जाती है। ये सब ग्रहों के कारण होता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम आप जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या कितना आप एंजॉय कर पाएंगे, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगी आप दोनों के बीच में, उसकी भी चर्चा करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित भी हैं और कहीं आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस जून 2024 में। यदि नहीं है आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो क्या इस जून 2024 में संभावना है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बने, रिलेशन। और 5वां पॉइंट रहेगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं,
आपको ब्लॉक कर दिया गया है, या एक तरीके से आपका उन्होंने फ़ोन नंबर तक भी डिलीट कर दिया आपने। मतलब कहने का ये है कि पहले कभी आपका बहुत अच्छा था सब कुछ आप और उनके बीच में, आपके पर्सन के बीच में, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी संपर्क आपका उनसे दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आपके दिल और दिमाग में आज भी वो ही रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा किसी भी तरह से उनके साथ संपर्क हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों के द्वारा कि क्या ये संभव हो पाएगा कि पहले जैसे रिलेशनशिप आपकी बन पाए। तो आज का जो ये चर्चा है सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में है, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बताना चाहेंगे कि ये पूरा महीना लेकर के 1 जून से और 30 जून तक का पूरा महीना, देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं। अब 2 चीज़ों में मैं आपको एक एक करके क्लियर करूँगा, उससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आखिर इस महीने आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि देखिए, आप किसी ना किसी को पसंद तो करेंगे, आपके दिल और दिमाग में तो कोई ज़रूर रहेगा। अब दिल और दिमाग में तो आ गया, खाली इतना ही नहीं होता, अब चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ने वाली बातें होती हैं, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए ना। अब आपका उनके साथ थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला, मिलना जुलना, ये धीरे धीरे शुरू होगा, तब फिर वो जा कर के कोई आपस में एक इंटीमेसी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप कुछ और आगे की बात करेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसे ही सिलसिला शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा हूँ मैं, सिंह लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, कि आपके दिल में चाहत तो है, आप पसंद कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, अच्छी ढंग से कर रहे हैं। वैसे दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि बताना चाहूँगा, वो ये बताना चाहूँगा कि योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा योग, सुंदर योग बना हुआ है। अब देखिए, योग की बात अगर आ जाती है तो यहाँ पर योग किस चीज़ का बना हुआ है? इसी बात का बना हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के दिन प्रतिदिन क्लोज आएंगे, आने चाहिए। योग तो ये कहता है ग्रहों का कि आप एक दूसरे के क्लोज आने चाहिए डे बाय डे, ये कहता है योग। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, देखिए, योग के होने से ही खाली काम नहीं बनता। योग तो मान लीजिए, ऐसा भी आपने सुना भी होगा कि योग तो किस्मत तो कहती है कि साहब 56 भोग किस्मत में है। अब 56 भोग की थाली तो आ गई हमारे सामने सज करके, जब तक हम उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, क्या वहाँ से वो उठा करके अपने मुंह में नहीं रखेंगे, चबाएंगे नहीं उसको, तब तक वो पेट में कैसे जाएगा? वो तो 56 का 56 सामने रखा रह जाएगा अगर हम कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ सिंह लगन राशि के जातकों से कि खाली मन में किसी के बारे में ऐसा ख्याल रखना कि आप उसके लिए चाहत रखते हैं, उसके लिए एक तरीके से उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं उसको, तो खाली अपने मन में सोच विचार करने से या मन में रखने से ही बात तो नहीं बनेगी ना। आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति आपको इस कार्य को करने से रोक रहे हैं कि आप ये कार्य ना करें, आप आगे ना बढ़ें। लेकिन मैं आपसे यहाँ कहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूँ, कि आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। खाली मन के अंदर ही कुछ ऐसी सोच रख करके हम बैठे रहें और किसी खास चीज़ का इंतजार करते रहें तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसका क्यों नहीं है मतलब, वो भी बता देते हैं आपको। वो इसलिए मतलब नहीं है भाई कि देखिए, ये जो योग बना है ना कि आप एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ेंगी आपकी, ऐसा योग है। ये कब तक है योग? योग हमेशा तो नहीं रहते, हमेशा बनते नहीं है। ये योग बना हुआ है मात्र आपका सिर्फ और सिर्फ 14 जून तक, 1 जून से लेके, यानी कि माह के मध्य तक, 14 जून तक, 1 जून से लेके 14 जून तक का वो समय है ये, कि इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ये समय निकाल दिया सोच विचार में, तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि वो योग खत्म हो जाएगा 14 तारीख के बाद, फिर आप हाथ पांव मारते रहेंगे, आपको रिजल्ट मिलना नहीं। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर आपके दिल में, और इस बात की पूरी संभावना बन रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि दिल में आपके कोई है, ये हम कह सकते हैं पूरी श्योरिटी के साथ। अब जब दिल में है तो आप पीछे क्यों हटेंगे? क्यों? क्या वजह है? कोई ना कोई वजह अगर सोच करके आप हट रहे हैं तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है।
अब क्योंकि हमने ये भी आपको बता दिया, समझा दिया कि यह योग जो है, जो अच्छा योग है आपके फेवर वाला, ये सिर्फ 14 जून तक है। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो आपको महीने का आरंभ होने से पहले ही, जून का, एक्शन में आ जाना चाहिए। जल्दबाजी भी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप चलें आगे, जैसे कायदे में होता है, होना चाहिए। और आप अपने मित्र से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और उसके बाद बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि योग बहुत अच्छा बना हुआ है साथियों। इसीलिए हम बार बार आपसे रिपीटेडली बोल रहे हैं कि सोच विचार में समय ना गंवाएं, समय निकल जाएगा। आपको क्या करना है, बातचीत का सिलसिला बढ़ाएं। और हम कोई, आप बच्चे नहीं हैं, समझते हैं। आप आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे तो आप एक दूसरे को समझेंगे, आसानी से समझ पाएंगे, और जब समझ जाएंगे ना तो फिर आप प्रपोज भी कर लेंगे, तो प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरा मतलब ये है। अब यूं तो ये जो प्रपोजल है आपका, जो मैंने कहा कि एक्सेप्ट हो जाएगा, ये 14 तारीख तक ही है योग। उसके बाद अगर आपने ये समय अनुसार एक्शन ले लिया मेरे कहे मुताबिक, तो जो 14 तारीख के बाद की चीजें हैं वो बड़ी सुखद रहने वाली हैं। बड़ा अच्छा सुखद परिणामों की प्राप्ति आपको होगी बाकी महीने के आगे, अगर पहले ही आप ये कार्य कर लेते हैं। और अगर आपने प्रपोज नहीं किया, खाली सोच विचार में समय गंवा दिया, हलो हाय में ही रह गए, तो भाई 14 तारीख के बाद रोमांटिक मूड तो रहेगा, सारी बातें रहेंगी, लेकिन जो सफलता की बात हम कर रहे हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो ये बात आप सिंह राशि के जातकों को समझनी होगी, जो आप सिंगल जातक हैं। आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं साथियों, और लिव इन रिलेशन में है या फिर आपका लव अफेयर है, तो भी मैं आपको बता दूं कि माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक आप अपने इस रिलेशनशिप का जरूर फायदा उठाएंगे। लेकिन आपसे मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपकी ओर से रहने की मुझे पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब आप पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की कमी? कमी इसी प्रकार की कि आपके मित्र का तो आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, और पूरे महीने मिलेगा, पूरे महीने ये सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपके केस में क्या है कि ये जो 14 जून तक का समय है ना, इसमें चाहे आप इसका एंजॉय कर लें, चाहे इसमें आप अपनी शिकायतों का पुलंदा उनके सामने रख दें, या तो आप शिकायतें ही लेके बैठ जाएं, या फिर आप वही समय उसका लाभ ले लें। यह अब आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप शिकवे शिकायत में ही अपना समय व्यर्थ ना कर दें, हमें इस बात का है, क्योंकि इस बात की भी संभावना बन रही है। और उसके बाद कुछ खास ऐसी सिचुएशन नहीं रहने वाली है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों। वैसे मैंने जैसा कहा कि मित्र की ओर से तो आपको भरपूर सहयोग मिलता ही रहेगा, कमी आपके ओर से ही रहने वाली है। आपका मित्र तो आपके ऊपर पूरी तरह से न्योछावर रहेगा। रोमांटिक आप भी रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन शुरू के जो 14-15 दिन है उसमें कुछ आपकी ओर से कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। विवाह का योग तो नहीं है इस महीने, ये मित्रता ही चलती रहेगी, और मित्रता में डे बाय डे मजबूती भी आने की बात है। थोड़ा सा अगर आपका अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहे तो उनके प्रति। आगे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित हैं, तो विवाहित जीवन की अगर हम बात करें तो आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है। ऐसी स्थिति पूरे महीने बनेगी। आगे बात करते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात है, तो क्या इसके चांसेस हैं? जी हाँ, पूरे चांसेस हैं। आप शादीशुदा होने के बाद भी आपकी कहीं आंखें चार हो सकती हैं इस महीने भी,
और इसका आनंद जो है आपको पहले 14-15 दिन में ही मिलेगा ज़्यादा। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि सामने वाले की तरफ से एक तरीके से उनका कंसेंट आपको मिल जाए। आंखें चार हुई, आंखें चार होने के बाद उनका कंसेंट मिल जाए, और अगर कंसेंट मिल गया तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सब कुछ आपके अपने हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। तो कंसेंट मिलने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ पर। शादीशुदा ज़िंदगी तो सामान्य से मध्यम है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आनंद आप पूरी तरह से ले रहे हैं, और ज़्यादा जो लेंगे वो 14 जून तक लेंगे। यूँ तो उसके बाद भी आप अपनी इस मित्रता का आनंद जरूर लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके मित्र के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें और आप पहले जैसे ही उन संबंधों को देखना चाहते हैं आगे के लिए भी, और जो भी अभी आप दोनों के बीच में है स्थिति, चाहे वो ब्लॉकेज की है, चाहे वो यानी कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने उनके नंबर डिलीट कर दिए हैं अपने फ़ोन में से, या उन्होंने भी कर दिए हैं, कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि भाई चीज़ें दोबारा से सही हों, ट्रैक पर आएँ, रिलेशनशिप रिवाइव हो, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको इस संदर्भ में इतनी बात जरूर कहूँगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो सिंह लगन राशि के हमारे जातक हैं, कि देखिए 1 जून से लेकर के 14 जून तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा सोच समझ करके। दूसरी ओर मित्र जो है ना आपके, उन पर बहुत, जो दूसरे मित्र होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मित्रों के द्वारा आपका प्रोग्राम जो है या जो प्लानिंग है वो बिगड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनके साथ ये चीज़ें साझा ना करें। आप अपने लेवल पर ही जो करना है करने की कोशिश करें, जो भी जिस प्रकार के भी एफर्ट करने हैं, और अन्यथा आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है कि भाई बनती बनती बात बिगड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं, ये तो आपके केस की बात करी हमने, अब करते हैं जो आपका वो मित्र है, उस मित्र की भी बात कर लेते हैं। मित्र जो है वो, उसका जो एटीट्यूड है आपके को लेकर के वो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू यू। आपके मुताबिक उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका नहीं है। तो साथियों, आपकी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा, एक चीज मतलब ये चीज, ये सोचने वाली चीजें हैं और ये समझने वाली चीजें हैं कि भाई अगर हम अपने उस मित्र के साथ आगे संबंध बढ़ाने के इच्छुक हैं, उनसे मिलने के इच्छुक हैं, तो हमें उसके लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर हम अभी चीज़ें नेगेटिव हमारे दिमाग में चलेंगी तो हम कहाँ से सही एफर्ट कर पाएंगे या सही रिजल्ट कैसे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पहले तो आप बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच अच्छी रखिए अपने उस मित्र को लेकर के। यदि कोई आपको थर्ड पर्सन आकर के उनके विषय में कुछ बोलता है, बताता है कि जी गलत तरीके से बताता है कि भाई वो तो आपको लेकर के बहुत नाराज़ हैं या ये हैं वो हैं, आप किसी दूसरे की बातों पर बिल्कुल ना जाएं और कानों सुनी बात पर तो बिल्कुल भी यकीन ना करें। आप सिर्फ उस बात पर यकीन करें जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैंने जैसा कहा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं, ये मैटर उनके साथ डिस्क्लोज ना करें या उनके साथ शेयर ना करें। जो भी आपने कोशिशें करनी है अपने लेवल पर करें अपने उस मित्र से मिलने के लिए, और आपका मित्र भी आपको मिलना चाहेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। और ये मित्र, ये जो है, अगर आप 14 तारीख से पहले पहले करेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर आएंगी, लेकिन काफ़ी कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी नज़र आएगा मिलता हुआ। और 14 जून के बाद क्या होगा? 14 जून के बाद आपका जो मित्र है वो आपके साथ काफ़ी हद तक सहमत रहेगा, और आप भी, मतलब ये चीज़ें काफ़ी प्रोग्रेस करेंगी आगे।
14 जून ऑनवर्ड्स, 14 जून ऑनवर्ड्स काफ़ी प्रोग्रेस दिख रही है मुझे। लेकिन 14 जून तक का जो समय है ना, इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझ करके चलना है। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं रखनी अपनी, पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ें, समझदारी के साथ। देखिए आपका मित्र तो आप उसकी तो पॉजिटिव सोच मुझे दिख रही है अपने चार्ट में, ग्रहों के आधार पर कह सकता हूँ ये बात। आपको ऐसा बेशक लगता हो या आपको किसी ने ऐसा बोला हो कि वो आपसे बात नहीं करना पसंद करते, आपसे मिलना पसंद नहीं करते, अरे भाई क्यों नहीं करते, आप जरा कोशिश तो करिए और कायदे से कोशिश करिए। ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो थोड़ा सा अटपटा लगे। अच्छी कायदे से मिलने की बात करेंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी उनकी, अच्छे वे में बात भी करेंगे वो आपसे, और ये चीज़ें आगे और मजबूत होंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जून 2024 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको, चर्चा को, यानी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले पाएँ, तो फिर आप जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से और व्यूअर से इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।